Good evening, dear students. How are you? But in today's lecture, we are going to discuss angle between two vectors. So, without wasting time, let's start. Angle between two vectors. Let's suppose that we have two vectors. We have two vectors suppose that we have two vector A and vector B. ठीक है, vector A in terms of rectangular components A equals to AXI, AYJ, AZ, K cap. Vector A AXI cap plus AYJ cap plus AZ K cap. Similarly, vector B also equals to VX I cap, BY J cap, BZ K cap. ठीक है, as we know that A dot B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये किसके इक्वल होता है बेटा? whenever B open, this is equal to AB cos theta. ठीक है, this is number 1, this is number 2. It can be written as, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? AB cos theta is equal to वेक्टर A डॉट वेक्टर B. सो cos थीटा आपके पास क्या आ गया? cos थीटा आपके पास आ गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉडुलस ऑफ A एंड B. दिस इज नंबर 3rd. This is the formula for finding the angle between the two vectors. So how we can simplify it? Let's see. बेटा जो A है, देखो इसका मीनिंग क्या है, या तो आप ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? इसके कंपोनेंट्स, I का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? AX, तो AX का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट क्या है? AY का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट क्या है? AZ का स्क्वायर. रूट ले दिए यहां से. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द B, इसमें भी ऐसे ही I का कोफिशिएंट VX, J का BY और K का BZ. करो इसको BX स्क्वायर BY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर. ओके, इसको नंबर ऑफ 4 दे दो बेटा, इसको नंबर ऑफ 5 दे दो. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B. तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू, पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर A फ्रॉम हियर, AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट B के लिए BXI BYJ BZ K कैप. ठीक है, A की वैल्यू पुट कर दी बेटा, AXI कैप AYJ कैप AZ K कैप. B की वैल्यू पुट कर दी BXI कैप BYJ कैप BZ K कैप. क्या बन जाएगा ये? A डॉट B AX
इंटू बी एक्स आई इंटू आई प्लस ए बाई बी वाई जे इंटू जे प्लस ए जेड बी जेड के इंटू के, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। क्योंकि बेटा आपको पता है आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1 और के इंटू के 1, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों? आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और इसके अलावा जो है वो जीरो, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी ए एक्स इंटू बी एक्स आई इंटू आई 1, ए वाई बी वाई 1, ए जेड बी जेड। बाकी अगर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है तो जो डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो है वहां से बेटा आप चेक कर लें, उसमें सारा आपको दिखा रखा है, बिल्कुल एक्सपेंड कर रखी है, सारी की सारी वीडियो इसी के ऊपर बनी हुई है। यहां मैंने शॉर्टकट में कर दिया। तो ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दिस इज नंबर 6. Now putting 4, 5 and 6 in equation 3. Putting 4, 5 and 6 in equation 3, what we obtained from here? Putting 4, 5 and 6 in equation 3rd, what we obtained from here? Erase कर दो इसको। तो क्या जाएगा, फ्रॉम 3 cos theta equals to a dot b. What is the value of a dot b? ax plus ay by az bz अपॉन ए के लिए क्या जाएगा, रूट ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर, और बी के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ से बी एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर बी जेड स्क्वेयर और रूट इसका। जो डॉट प्रोडक्ट है, जिस बच्चे को डॉट प्रोडक्ट में कंफ्यूजन है, डॉट प्रोडक्ट की वीडियो देखो, यू विल क्लियर ऑल योर डॉट्स। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज करके वी हैव टू फाइंड द एंगल। दिस इक्वेशन नंबर 7, cos थीटा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। नेक्स्ट ऐसे ही रूट स्क्वेयर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर। अब हम इसके ऊपर करेंगे प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट। This is the problem. Find the angle between vector A equals to I cap plus 2j cap minus k cap and vector B equals to minus I cap plus j cap minus 2k. तो बेटा इस फॉर्मूले का यूज करना है and we have to find the angle between these two vectors. So let's start. देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अब क्या निकालो, इसका A डॉट B निकालना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A डॉट B क्या बन जाता है हमारे पास, ये
ये होता है ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो यही मेरे पास आया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालें ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, लो यहां से आई प्लस 2j माइनस के एफ इंटू बी माइनस आई प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालोगे, सेम इस फॉर्मूले का यूज कर लो आप। cos थीटा निकल जाएगा बेटा आपके पास यहां से, cos थीटा इक्वल्स टू ax। ax देखो यहां पे क्या है, i का कोफिशिएंट कितना है 1। मैं आपके लिए सिंपली लिख देता हूं, देखो यहां से इस वाले में ax की वैल्यू है आपके पास 1, ay की वैल्यू है आपके पास 2 और az की वैल्यू है आपके पास -1। यू कैन सी फ्रॉम हियर i कैप है तो ax की वैल्यू 1, 2j कैप है, ay की वैल्यू 2 और माइनस k कैप है तो az की वैल्यू -1। उसके बाद यहां से bx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, by की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और bz की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी -2। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपने कैसे निकाली है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। जैसे मैंने वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दें, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहां से कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, नहीं है तो 1i, एक्स इक्वल्स टू 1, ए वाई इक्वल्स टू 2 और ए जेड इक्वल्स टू -1। सिमिलरली अब बी के लिए यूज कर सकते हैं, बी है आपके पास -i प्लस जे -2k कैप। तो बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी इक्वल्स टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो बी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ गया -1, बी वाई का कितना आ गया +1 और वी जेड का कितना आ गया -2। तो मैंने ये ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो वैसे भी बहुत सिंपल चीजें हैं, इरेज कर दूं। ओके, अब ले लो यहां से, तो फ्रॉम 7 cos थीटा क्या जाएगा आपके पास ax1 वैल्यू पुट करते हैं बेटा, bx -1 ay2 by1 az -1 bz -2, ये सारी वैल्यू होगी ax bx प्लस a बाई बी वाई प्लस a जेड बी जेड अपॉन रूट यहां से ax स्क्वेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax 1 स्क्वेयर, a बाई की वैल्यू कितनी है 2, a बाई स्क्वेयर है तो 2 का स्क्वेयर आ जाएगा बेटा, प्लस a जेड कितना है -1 तो -1 का स्क्वेयर। आफ्टर देन
bx माइनस 1 by प्लस 1 bz माइनस 2। ये वैल्यूज पुट कर दें, यू विल गॉट योर आंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2, यही बनेगा। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 हो जाएंगे प्लस, आपके पास आ गया 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1। आफ्टर देन 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 4। तो कितना गया बेटा मेरे पास ये? लेट्स सी, cos थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन कितना गया ये? √6 इंटू √6। क्लियर? करो जरा सिंप्लीफाई अच्छे से। तो यहां से ऊपर लिख देता हूं मैं, cos थीटा 3 बाई √6 इंटू √6 कितना हो गया? 6। तो 3 बाई 6 कितना आ गया? 1 बाई 2। और cos थीटा 1 बाई 2 कितनी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री। सो थीटा आपके पास कितना आ गया? यहां से थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहां नोटिस किया होगा बेटा कितना आसान है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये वाला हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया, a डॉट b की वैल्यू आ गई। दिस इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, दिस इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, और यहां से वैल्यू को पुट करेंगे एंड वी विल गॉट द आंसर। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।